आज हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पहले हम कंसीडर करेंगे फंक्शन। फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा जहाँ पर वेयर p इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स, q इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल वाई इज सेड टू बी अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे चारपिट मेथड का। तो अब हम पढ़ेंगे वर्किंग रूल ऑफ चारपिट मेथड कि हम कैसे चारपिट मेथड को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किस किस स्टेप को यूज़ करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हमें फाइंड करना है जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी एंड क्यू के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो भी इक्वेशन फर्स्ट गिवन होगी उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप पे फाइंड द चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ए ई इज अ ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो भी हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन होगी उसका पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। उससे जो हमें डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल क्यू एंड डेल एफ ओवर डेल पी की जो वैल्यूज़ मिलेंगी उनको हम अपनी इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें याद करनी होगी, यानी कि अपने माइंड में रखनी है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन होती क्या है। रखने के बाद में हम विद इक्वेशन का फर्स्ट का यूज़ करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। और हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे? पी एंड क्यू वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड के लिए फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय। जो स्टेप नंबर थर्ड के अंदर हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। वो क्या है? डेल जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। जो भी पी एंड क्यू की हमें वैल्यू मिलेगी उन्हें हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे और फिर हमें वो क्या मिलेगा? एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सोल्व पी डी ई इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हमें इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन हमारे पास में 1 + p² इज इक्वल टू क्यू जेड। पहला स्टेप क्या था कि हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी एंड क्यू के रिस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को पहले हमने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में। इसमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो भी हमें मिली 0, वाई की भी कोई वैल्यू नहीं है तो 0। जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? क्यू। ठीक है, क्या आता है? क्यू माइनस क्यू। डेल एफ का पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा? 2p। डेल एफ का क्यू के रिस्पेक्ट में मिलेगा तो क्या मिलेगा? माइनस जेड। ये हमें वैल्यू मिल गई, यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था? जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी चारपिट मेथड की, उस इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। ये सारी वैल्यू हम पुट करनी है। तो इन वैल्यू को जब हम रखेंगे, देखो डेल एक्स ओवर माइनस डेल एफ ओवर डेल पी, इसकी वैल्यू हमारे पास में है 2p, तो हमने ये पुट की 2p। नेक्स्ट है इज इक्वल टू डेल वाई ओवर माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू की वैल्यू माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड। थर्ड डेल जेड के नीचे माइनस पी डेल एफ ओवर डेल पी, इसकी वैल्यू हमारे पास में 2p, हमने पुट की 2p। क्यू एज इट इज़, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू है डेल एफ ओवर डेल क्यू माइनस जेड, वैल्यू पुट की हमने डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू डेल पी की वैल्यू हमारे पास में क्या है? डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 0। फिर p इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू, तो हमने वहाँ पे वैल्यू की माइनस क्यू। ऐसे ही इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है? 0, वैल्यू पुट करी 0। क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू माइनस क्यू, वैल्यू पुट करी माइनस क्यू। इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिला? सेम, ये दिस वाली वैल्यू, जेड वाली वैल्यू, क्यू एक्स वाई और जेड, सॉरी यहाँ पे क्या है? जेड। और ये हमारे पास वैल्यू मिली पी की और ये हमें वैल्यू मिली क्यू की।
टेकिंग लास्ट टू पार्ट, जो हमारी इक्वेशन आई है लास्ट में, उसके हम लास्ट के पार्ट लेंगे। हमने उसके 2 पार्ट लिए हैं, लास्ट के 2 पार्ट हम उसके अंदर ले रहे हैं। पहला ये दोनों पार्ट, इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, एक पावर से एक पावर इसकी कट जाएगी, हमारे पास ही बटेगा डेल पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन क्यू। इंटीग्रेट करेंगे तो पी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने पर log क्यू इज इक्वल टू log p इज इक्वल टू log q प्लस log c, इम्प्लाइज p इज इक्वल टू क्यू सी। इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारी बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0। उसके अंदर पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू। पुट करने पर हमें वैल्यू मिलेगी दिस। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका क्यू जब हम रूट निकालेंगे तो वो होगा बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस की 4ac अपॉन 2a। हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही हम p के लिए वो करेंगे तो p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस माइनस b, b की वैल्यू हम यहाँ पर वो करेंगे एंड प्लस माइनस अंडर रूट, ऐसे ही हम इसे सोल्व करेंगे, हमें मिलेगी यहाँ पर p की वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू p एंड q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारे पास जो भी p एंड q की वैल्यू है उसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन।